नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए आईपीएल के सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाले 46वें महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल के अंतर्गत 46वां महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स टीम मौजूद थी, जहां पर आज इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज दिल्ली कैपिटल्स को इस महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर दिल्ली की तरफ से दो खतरनाक खिलाड़ी मैदान पर उतरे, जहां पर आज अभिषेक पुरेल और फाफ डुप्लेसिस के कंधों पर अपनी टीम दिल्ली को तूफानी एवं विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आ गई थी। इस महामुकाबले में पारी का पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार जब बेंगलुरु की तरफ से लेकर आए तो पहली ही गेंद पर अभिषेक पोरेल ने उनको बेहतरीन बाउंड्री लगाकर चौके के साथ एक खाता खोला इस ओवर में। हालांकि 8 रन गए थे। इसके बाद फिर पारी का दूसरा ओवर लेकर जब यश दयाल आए तो इस ओवर में अभिषेक पोरेल को ने अंतिम गेंद पर गुड लेंथ में डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरह पुल शॉट लगाकर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया गया। दूसरे ओवर में 7 रन के साथ टीम बेहतरीन शुरुआत के साथ 15 रन बना चुकी थी। आज बेहतरीन शुरुआत अभिषेक पोरेल और फाफ डुप्लेसिस मिलकर अपनी टीम के लिए कर चुके थे, जहां पर जब तीसरा ओवर भुवनेश्वर कुमार को दिया गया तो इस ओवर में अभिषेक पोरेल ने अपना खतरनाक अंदाज दिखाया। दरअसल तीसरी गेंद पर एक जबरदस्त आगे आकर मिड विकेट की तरफ शॉट लगाया और गगनचुंबी 6 के लिए गेंद चली गई। दोस्तों यही नहीं, अभिषेक पुरेल का अंदाज इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी दिखाई देता है। दरअसल भुवनेश्वर कुमार को इस ओवर में 5वीं गेंद पर एक खतरनाक फाइन लेग की तरफ स्लॉक करके गगनचुंबी 6 एक और हासिल कर लिया जाता है। इस ओवर में 2 6 के साथ कुल मिलाकर 17 रन हासिल किए जाते हैं। इस प्रकार टीम 32 रन पर पहुंच गई थी दोस्तों। इसके बाद अभिषेक पोरेल और फाफ डुप्लेसिस के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी बन रही थी, तो उन्होंने मिलकर अपनी टीम को 33 रन तक पहुंचा दिया था। मगर पारी का चौथा ओवर फिर जोश हेजलवुड को थमाया जाता है। तेज गेंदबाज जोश हसलवुड के सामने अभिषेक पोरेल एक बड़ा शॉट लगाने जाते हैं, जहां पर तीसरी गेंद पर वह जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए और 28 रन बनाकर आज अभिषेक पोरेल की पारी का अंत हो गया दोस्तों। इसके बाद फिर फाफ डुप्लेसिस का साथ देने के लिए करुण नायर को मैदान पर भेजा गया। इसके साथ ही इस ओवर की अंतिम गेंद पर करुण नायर ने भी एक बेहतरीन बैक ऑफ लेन डाली गई गेंद को ऑन साइड की ओर खेला। पुल शॉट के द्वारा एक शानदार चौका हासिल कर लिया। इस ओवर में 1 विकेट और 5 रन के साथ टीम को 4 ओवर में आज 37 रन पर पहुंचा दिया गया था। एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद भी अभिषेक पोरेल का एक शानदार विकेट बड़े मौके पर चला गया, तो कहीं न कहीं अब बल्लेबाजी पर प्रेशर आता हुआ नजर आ गया था और इसी प्रेशर का फायदा यश दयाल ने 5वें ओवर में उठाया। दरअसल दोस्तों 5वें ओवर में यश दयाल जब गेंदबाजी करने आए तो करुण नायर उनकी चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने के लिए गए और इसके साथ ही वह भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट कर होकर पवेलियन चले गए और आज करुण नायर सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 44 पर दूसरा बड़ा झटका आज दिल्ली को लग गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए घातक बल्लेबाज लोकेश राहुल को मैदान पर भेजा गया था। 5 ओवर में टीम अपने 2 बड़े विकेट खो चुकी थी। इसके बाद जब 6वां ओवर तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को दिया जाता है तो इस ओवर में फाफ डुप्लेसिस एक शानदार 5वीं गेंद पर सामने की तरफ शॉट लगाते हैं और लॉफ्ट करके बाउंड्री हासिल करके चौका बटोर लेते हैं। इस ओवर में 7 रन के साथ 2 विकेट खोकर टीम अपने 50 रन पूरे करके 52 रन पर पहुंच गई थी और एक बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा आज बेंगलुरु टीम प्रदर्शन कर रही थी और इसके बाद लोकेश राहुल और फाफ डुप्लेसिस अपनी टीम को संभालने के लिए आगे आ रहे थे। दरअसल पारी के 9वें ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं लगाई जा सकी
और फिर 9वें ओवर में सुयश शर्मा जब गेंदबाजी करने आए तो लोकेश राहुल उनको चौथी गेंद पर लेग स्टंप लाइन पर डाली गई। गेंद को घुटना टिकाकर फाइन लेग की तरफ स्वीप करके एक चौका जड़ देते हैं। बेहद लंबे समय बाद यह बाउंड्री हासिल हुई थी और इस प्रकार टीम 9 ओवर में 69 रन पर पहुंच जाती है। इसके बाद दोस्तों फाफ डुप्लेसिस और लोकेश राहुल ने मिलकर अपनी टीम को बटा दिया था और बेहतरीन 28 रनों की इन दोनों के बीच में साझेदारी हो गई थी। मगर 10वें ओवर में कृणाल पांड्या आते हैं। फाफ डुप्लेसिस उनको एक बड़ा शॉट लगाने जाते हैं और विराट कोहली ने उनका बेहतरीन कैच ले लिया और इस प्रकार फाफ डुप्लेसिस सिर्फ 22 रन बनाकर आज पवेलियन चले गए। और इस प्रकार तीसरा बड़ा झटका आज 10वें ओवर में दिल्ली को लग जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं। ऐसे में कप्तान अक्षर पटेल और लोकेश राहुल के कंधों पर अपनी टीम को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे। पारी का जब 11वां ओवर यश दयाल को दिया गया तो इसकी 6वीं गेंद पर लोकेश राहुल एक बेहतरीन ऑफ स्टंप के द्वारा डाली गई गेंद को पॉइंट फील्डर की ओर से दाएं की तरफ से कट शॉट खेलकर चौका बटोर लेते हैं और इस प्रकार टीम 80 रन पर पहुंच गई थी। दोस्तों इसके बाद तो फिर अक्षर पटेल के ऊपर भी जिम्मेदारी थी, तो वह 12वें ओवर में सुयश शर्मा को 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका हासिल कर लेते हैं और इस प्रकार टीम 12 ओवर में 3 विकेट खोकर 87 रन बना लेती है। हालांकि शुरुआती विकेट भले ही जल्दी गिर गए थे, मगर आज लोकेश राहुल और अक्षर पटेल अपनी टीम को मिडिल ऑर्डर में आकर अच्छी पारी खेलकर बचा रहे थे। 13वें ओवर में जब स्पिनर गेंदबाज कृणाल पांड्या को जिम्मेदारी गेंदबाजी की दी जाती है तो इसमें अक्षर पटेल पहली गेंद पर शानदार एक फाइन लेग की तरफ विकेट लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर शॉट खेलकर लंबा 6 हासिल कर लेते हैं। इस ओवर में एक 6 के साथ कुल मिलाकर 10 रन हासिल किए जाते हैं और 13वें ओवर में टीम 97 रन 3 विकेट खोकर बना लेती है। आज दिल्ली कैपिटल्स की इस जोड़ी ने अपनी टीम को बैकफुट से कहीं ना कहीं आगे उभार लिया था और अब प्रेशर कहीं ना कहीं गेंदबाजों पर आने लगा था। पारी का जब 14वां ओवर लेकर जोश हैजलवुड आते हैं तो लोकेश राहुल पहली पैड लाइन पर डाली गई गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ गैप में शॉट खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं और इस प्रकार अपनी टीम को आगे बढ़ाने लगते हैं। लग रहा था आज अक्षर पटेल और केएल राहुल अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाएंगे और अपनी टीम को वह 100 रन के पार भी पहुंचा चुके थे। टीम एक बेहतरीन 102 रन बना चुकी थी, मगर फिर जोश हेजलवुड इसी ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। अक्षर पटेल महज 15 रन बनाकर आज पवेलियन चले गए थे। एक बेहतरीन सदी हुई पारी खेलने के बाद अक्षर पटेल का विकेट गिर जाना कहीं ना कहीं टीम के लिए बड़ा झटका था। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने निकले ट्रिस्टन स्टब्स को मैदान पर भेजा जाता है और एक तरफ लोकेश राहुल टिके हुए मगर दूसरी तरफ विकेट गिरते हुए जा रहे थे और इसके कारण अब बल्लेबाजी पर प्रेशर आ गया था और इसके कारण अब लंबे समय तक बाउंड्री नहीं लगाई जा रही थी और इसी प्रेशर का फायदा बेंगलुरु के गेंदबाजों ने उठाया। दरअसल 17वां ओवर में भुवनेश्वर कुमार आकर शानदार जम चुके। बल्लेबाज के एल राहुल को भी दूसरी गेंद पर जैकब बेथेल के द्वारा कैच आउट करा देते हैं। आज लोकेश राहुल 41 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले गए थे और दिल्ली कैपिटल्स की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक बल्लेबाज आशुतोष शर्मा मैदान पर आज, मगर वह अपने प्रेशर में अपना विकेट गंवा बैठे। दरअसल इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया और आशुतोष शर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर आज पवेलियन चले गए। 120 पर 6वां बड़ा झटका आज दिल्ली को लग गया था। लग रहा था बड़ा ओवर बड़ा स्कोर नहीं बना पाएंगे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विप्राराज निगम आते हैं और पारी के 18वें ओवर में जोश हैजलवुड के सामने ट्रिस्टन स्टब्स अपना घातक अंदाज दिखाते हैं और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की शुरुआत करते हैं। दरअसल पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स एक शानदार फुलर लेंथ की गेंद को लैप शॉट के द्वारा चौके के लिए भेजते हैं। इसके अलावा विप्राराज निगम अपना घातक अंदाज तीसरी गेंद पर दिखाते हुए
जोस हेजलवुड को कमाल का कट शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 थर्ड मैन की तरफ हासिल कर लेते हैं। यही नहीं दोस्तों, ट्रिस्टन स्टब्स 5वीं गेंद पर जोश हेजलवुड के सामने की तरफ से शॉट खिलाकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ एक शानदार चौका लगा देते हैं और इस ओवर में बेहतरीन 17 रन के साथ टीम 6 विकेट खोकर 137 रन बना चुकी थी। अब एक तरफ विप्राज निगम और ट्रिस्टन स्टब्स अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ बेंगलुरु के ऊपर भी जिम्मेदारी थी कि वह बड़े स्कोर बनने से रोकने लगे, मगर वह नहीं कर पाए। दरअसल पारी का 19वां ओवर जब यश दयाल को दिया गया तो विप्राज निगम पहली गेंद पर बेहतरीन एक शॉट खेलते हैं। ओवर थ्रो के रूप में 4 रन हासिल किए जाते हैं। शॉर्ट कवर्ड्स की तरफ खेले गए शॉट में ऐसे ही 4 रन अतिरिक्त मिल जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद तीसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स आकर यश दयाल को लो फुल टॉस गेंद को स्ट्रेट ड्राइव लगाकर शानदार चौका लगा देते हैं। इसके बाद तो ट्रिस्टन स्टब्स अगली गेंद पर यश दयाल को एक बेहतरीन लो फुल टॉस गेंद को रिवर्स लैप शॉट लगाकर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए भेज देते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद फिर अंतिम गेंद पर भी ट्रिस्टन स्टब्स को एक बेहतरीन फुल लेंथ में डाली गई गेंद को बेहतरीन चौके के लिए भेजा जाता है। इस ओवर में 4 बाउंड्री के साथ कुल मिलाकर 19 रन के साथ टीम आज 6 विकेट खोकर 19 ओवर में 156 पर पहुंच गई थी। यही नहीं, पारी का अंतिम ओवर जब भुवनेश्वर कुमार डालने आए तो उन्होंने सबसे पहले तो दूसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को एक गेंद डाली और इस गेंद पर 1 रन लेने के चक्कर में विप्राराज निगम रन आउट होकर पवेलियन चले गए थे। दूसरी तरफ इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दुष्मता चमीरा मैदान पर आते हैं। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार को चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स एक शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं, मगर 5वीं गेंद पर आज भुवनेश्वर कुमार वापसी करते हैं और ट्रिस्टन स्टब्स को जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज ट्रिस्टन स्टब्स 34 रन की एक तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए और इस प्रकार 1 से 62 पर 8वां बड़ा झटका दिल्ली को लगता है और निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 1 से 62 रन आज दिल्ली की टीम बना पाई थी। अब 1 से 63 रन का लक्ष्य छेद करने के लिए आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दिया गया था। ऐसे में बेंगलुरु की तरफ से अपनी टीम को इस स्कोर को हासिल करने के लिए 2 बल्लेबाज मैदान पर आए, जहां पर आज विराट कोहली और जैकब बेथेल के ऊपर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर जब अक्षर पटेल आते हैं तो पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए जाते हैं, मगर फिर पारी का जब दूसरा ओवर तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को दिया जाता है तो इस ओवर में विराट कोहली अपना हाथ खोलते हैं। दरअसल तीसरी गेंद पर स्टंप लाइन की गेंद को रूम बनाकर पॉइंट के ऊपर एक चौके के लिए भेज देते हैं और यही नहीं, इसके बाद सामने बल्लेबाजी कर रहे जैकब बेथल खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा पेश करके 5वीं गेंद पर मिशेल स्टार्क को एक बड़ा शॉट लगाकर शानदार स्क्वायर लेग की तरफ एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क को जैकब बेथल एक शानदार फ्लैट शॉट के रूप में चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 15 रन के साथ 2 ओवर में टीम बेहतरीन 19 रन पूरे कर चुकी थी। इसके बाद इन दोनों के बीच में बेहतरीन 20 रन की साझेदारी हो चुकी थी। तीसरा ओवर जब अक्षर पटेल लेकर आए तो जैकब बेथल को वह करुण नायर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 12 रन बनाकर आज जैकब बेथल पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए देवदत्त पडिक्कल आए, मगर आते ही अक्षर पटेल ने चौथी गेंद पर उनको भी बिना कोई खाता खोले क्लीन बोल्ड आउट कर दिया और इस प्रकार देवदत्त पडिक्कल बिना कोई खाता खोले पवेलियन चले गए। 3 ओवर में 21 रन पर 2 बड़े विकेट आज बेंगलुरु की टीम खो चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रजत पाटीदार कप्तान को मैदान पर भेजा जाता है। पारी का चौथा ओवर जब मुकेश कुमार लेकर आते हैं तो रजत पाटीदार उनको पहली पैड लाइन पर डाली गई गेंद को बैक फुट लाइन से ग्लांस करके चौके के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में बेहतरीन आज रजत पाटीदार अपना अंदाज दिखा रहे थे, मगर अंतिम गेंद पर मुकेश कुमार के सामने विराट कोहली 1 रन लेने के लिए भागते हैं
रजत पाटीदार इस गेंद पर रन आउट हो जाते हैं और आज पाटीदार 6 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर कृणाल पांड्या को मैदान पर भेजा जाता है। एक बड़े स्कोर का पीछा करते हुए टीम ने महज 5 ओवर में 30 रन पर 3 बड़े विकेट खो दिए थे दोस्तों। इसके बाद जब 6वां ओवर लेकर मिचेल स्टार्क आते हैं तो विराट कोहली उनको पहली गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं और शानदार ओवर पिच गेंद को सीधे बल्ले से शानदार चौके के लिए भेज देते हैं और 6 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट खोकर शानदार टीम 35 रन बना लेती है दोस्तों। इसके बाद विराट कोहली और कुणाल पांड्या के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अपनी टीम को एक बेहतरीन जीत के नजदीक ले जाएं। दूसरी तरफ आज दिल्ली के गेंदबाज भी अपने होम ग्राउंड पर कमाल कर रहे थे और कुणाल पांड्या और विराट कोहली को रन बनाने का मौका तक नहीं दे रहे थे। और फिर पारी के 10वें ओवर में इसके बाद एक बाउंड्री आती है। दरअसल कुलदीप यादव को विराट कोहली 5वीं गेंद पर एक छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका बटोरते हैं और इस प्रकार पहले 10 ओवर में 3 विकेट खोकर सिर्फ 64 रन आज बेंगलुरु की टीम बना पाई थी। मगर इसके बाद फिर कुणाल पांड्या अपना बल्ला खोलना शुरू करते हैं और 11वें ओवर में दुष्मंता चमीरा को बेहतरीन दूसरी गेंद पर लेंथ को पिक करके गगनचुंबी 6 हासिल कर देते हैं। दोस्तों, एक तरफ कृणाल पांड्या अपना घातक अंदाज जारी रख रहे थे तो दूसरी तरफ आज दिल्ली के गेंदबाज भी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। मगर 13वें ओवर में मुकेश कुमार को कृणाल पांड्या टारगेट करते हुए सबसे पहले तो तीसरी गेंद पर एक बड़े शॉट लगाकर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरह पूरी ताकत से पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इसके बाद चौथी गेंद पर कुणाल पांड्या बैक टू बैक दूसरा 6 हार्ड लेंथ में डाली गई गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके लगाते हैं और इसके बाद 14वें ओवर में जब कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आते हैं तो कुणाल पांड्या उनको तीसरी गेंद पर एक कवर्स की तरफ बेहतरीन गगनचुंबी 6 लगाकर 14वें ओवर में अपनी टीम को 100 रन के पार पहुंचा देते हैं। इसके बाद पारी का जब 15वें ओवर अक्षर पटेल को थमाया जाता है, इसमें कुणाल पांड्या अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हैं और इस प्रकार वह अपना अर्धशतक सिर्फ 38 गेंदों में पूरा करके इतिहास रच देते हैं और अपनी टीम जो शुरुआत में खराब शुरुआत मिली थी उसके बाद बेहतरीन वापसी करा देते हैं। अब दिल्ली कैपिटल्स बहुत ज्यादा दबाव में आ चुकी थी और पूरा प्रेशर गेंदबाजी पर आ चुका था। विराट कोहली और कुणाल पांड्या की शानदार बल्लेबाजी देखकर तो आज दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल भी चिंतित नजर आने लगे थे। अब अंतिम 5 ओवर में टीम को 30 गेंदों में जीत के लिए 49 रनों की जरूरत थी। बल्लेबाजी पर विराट कोहली और कुणाल पांड्या थे। इसके बाद 16वें ओवर में विराट कोहली अपना बल्ला खोलना शुरू करते हैं और मिचेल स्टार्क को तीसरी गेंद पर पुल शॉट लगाकर शानदार चौका लगाते हैं और वह भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं। इसके बाद फिर पारी के 17वें ओवर में मुकेश कुमार के सामने एक सिंगल रन लेकर विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। यह उनकी लाजवाब पारी थी जो टीम को जीत के करीब ले गई थी। इसके बाद अगली चौथी गेंद पर मुकेश कुमार को कृणाल पांड्या मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके एक शानदार चौका लगा देते हैं। दौड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। 5वीं गेंद पर कृणाल पांड्या मुकेश कुमार को बैक टू बैक बाउंड्री लगाते हैं और एक और चौका स्टंप लाइन पर डाली गई लो फुल टॉस गेंद को लगाया जाता है। इस ओवर में 12 रन के साथ 3 विकेट खोकर टीम में 137 रन पहुंच गई थी। अब अंतिम 18 गेंदों में टीम को जीत के लिए सिर्फ 26 रनों की जरूरत थी। पारी का 18वां ओवर लेकर दुष्यवंता चमीरा आते हैं। कुणाल पांड्या उनको पहली गेंद पर शानदार आगे मिड ऑन की तरफ बाउंड्री को पास गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और बेहतरीन इन दोनों की एक बेहतरीन 119 रनों की साझेदारी हो गई थी और अपनी टीम को जीत के करीब ले गए थे। आज इसके बाद 5वीं गेंद पर दुष्यंत चमीरा आकर विराट कोहली को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज 145 रन पर चौथा बड़ा झटका बेंगलुरु का गिरता है और 51 रन की पारी खेलकर आज विराट कोहली पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए टीम डेविड को मैदान पर भेजा जाता है। 19वें ओवर में
टीम डेविड आकर मुकेश कुमार को पहली गेंद पर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। लो फुल टॉस गेंद को सामने की तरफ हवा में खेलकर, और इस प्रकार अंतिम 11 गेंदों में सिर्फ 11 रन की जरूरत पड़ती है। मगर इसकी अगली गेंद नो बॉल होती है और उस नो बॉल पर भी टीम डेविड एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों फ्री हिट मिलता है। फिर अगली गेंद पर टिम डेविड एक शानदार पूरा फायदा उठाते हुए चौका लगा देते हैं। अब जीत के लिए टीम को सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता थी। तो फिर तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार को टिम डेविड एक शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को बेहतरीन जीत दिला देते हैं। आज टीम ने 18.3 ओवर में 4 विकेट खोकर 165 रन बना लिए थे और इस दौरान 6 विकेट से आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीत हासिल कर ली और पॉइंट्स टेबल में 14 अंक के साथ टॉप का स्थान हासिल कर लिया है। इस महामुकाबले में टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो साबित हुए कृणाल पांड्या। इन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सबका मन मोह लिया। दरअसल कृणाल पांड्या ने बुरे वक्त जब टीम की खराब शुरुआत हुई थी 47 गेंदों में नाबाद 4 6 और 5 चौके लगाकर 73 रन की पारी खेली थी और इसी कारण आज टीम वापसी करके जीत पाई। इसके ऐसे में कृणाल पांड्या की शानदार पारी और बैंगलोर की जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट करना नहीं बताए। साथ में अगर नए हैं तो हमको सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। धन्यवाद।